नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस, गेट रिच क्विक स्कीम्स के बारे में ना तो बताना चाहते हैं ना प्रमोट करना चाहते हैं। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई कोर्सेज, वेबिनार, सेमिनार्स, मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शंस, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स कुछ भी नहीं मिलेगा। हम आपको कभी भी कुछ भी बेचना नहीं चाहते, किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते। हो गया ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के स्पेशल वीडियो के साथ। ऑप्शन लर्निंग सीरीज जो एक बिगनर लेवल कंटेंट है, उसकी हमने शुरुआत की है। अभी तक उस पर 3 वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं। आज हम पहुंच गए हैं अपने चौथे पड़ाव पर, जहां पर हम आपसे ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में बात करना चाहते हैं। और जिस ग्रीक के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं, उस ग्रीक का नाम है डेल्टा। डेल्टा एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रीक है। ऑप्शन बायर के लिए तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता ही है। साथ साथ इसकी अंडरस्टैंडिंग से हम ऑप्शन सेलिंग में भी हमको काफ़ी हेल्प मिलती है। तो ऑल इन ऑल एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्या होता है डेल्टा, क्यों इसको लेकर के इतना कंफ्यूजन है, क्यों इसकी बात लोगों को नहीं समझ आती। कोशिश करेंगे कि इस डिस्कशन को ईजी टू अंडरस्टैंड, सिंपल टू अंडरस्टैंड और बिल्कुल लोकल लेमैन लैंग्वेज में रखेंगे। टेक्निकल शब्दों का, टेक्निकल नॉलेज का, बुकिश नॉलेज का, किताबी ज्ञान का बिल्कुल कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे। कोई थियोटिकल चीज़ पर बात नहीं करेंगे। इन्फॉर्मेशन मैं आपको कम से कम समय में वो देना चाहूँगा जो आपकी रियल लाइफ मार्केट में हेल्प करे। और विश्वास जानिए, इन्फॉर्मेशन मैं वो आपको दूंगा जो आज आप सीखेंगे और कल सुबह आप लाइव मार्केट में अप्लाई कर पाएंगे। बहुत हो गया डिस्कशन, नहीं करेंगे 1 मिनट का डिले, चलेंगे सीधा लाइव स्क्रीन पर और देखेंगे मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। आप देख रहे हैं ये सेंसिबल का ऑप्शन चेन का चार्ट सामने ओपन है। सेंसिबल क्यों लगाया गया? क्योंकि ये फ्री अवेलेबल है। हम आपको अपनी तरफ से कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म, कोई ऐसी सर्विस अवेल करने के बारे में नहीं बोलते हैं जहां पर आपके पैसे लगे। सेंसिबल है, ठीक है, फ्री अवेलेबल है, अपने को एस्पेक्ट समझना है तो डिस्कशन इसी ऑप्शन चेन से किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं कि डेल्टा क्या चीज़ है। डेल्टा पर आपको 1 मिनट बता देता हूँ कि डेल्टा ब्लॉक क्या है। सबसे पहला मैं आपको ये बताऊं कि जो ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं आप लोग, जो ऑप्शन का आपका जो प्रीमियम होता है, वो प्रीमियम कई मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिन फैक्टर्स के चलते प्रीमियम आपका ऊपर और नीचे होता है। ये समझ लीजिए पहली चीज। उसमें से एक एस्पेक्ट होता है डेल्टा, एक एस्पेक्ट होता है थीटा, एक एस्पेक्ट होता है वेगा, फिर उसके बाद आपको गामा भी मिलेगा, फिर आरएचओ भी मिलेगा और फिर ऐसी कई चीजें आपको मिलेंगी। ये सब चीजों का आपके पास अलग अलग ज्ञान भी होना चाहिए। फिर इन सब चीजों का कंसोलिडेटेड इंपैक्ट भी आपको समझना है। समझ लीजिए कि मोटा मोटा ये मैट्रिक्स है और विश्वास जानिए है बड़ा आसान। और ये मैं आपको बता दूं कि जितना भी आप इसके ऊपर यूट्यूब के पर जाकर देखने की कोशिश करेंगे ना, किताबें पढ़ेंगे, ट्रैप हो जाएंगे, फंस जाएंगे। क्योंकि हर किसी ने आपको अपनी तरफ से बताने की तो कोशिश की है, पर शायद वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाई जो आपको इन्फॉर्मेशन एक्चुअली में हेल्प करेगी ट्रेड लेने में और अपनी पोजीशन को ग्रीन में देखने में। इंपॉर्टेंट ये है कि आप कुछ ऐसा काम करो, कुछ ऐसी चीज हो कि जिससे आपका जो आप ट्रेड ले रहे हो वो सामने आपको आपकी स्क्रीन पर ग्रीन इंपैक्ट नजर आए। देखते हैं। अब पहला जो ऑप्शन ग्रीक है जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं, जैसा मैंने कहा कि वो डेल्टा है। अब डेल्टा कहना क्या चाहता है, सरल शब्दों में समझेंगे। डेल्टा कहना चाहता है कि आपका जो भी अंडरलाइंग है जिसमें आप ट्रेड करते हो, चाहे आप निफ्टी करो, बैंक निफ्टी करो, कोई स्टॉक करो, कोई कमोडिटी करो, फ्यूचर, क्रिप्टो शिप्टो, जो आपको अच्छा लगता है भाई साहब आप वो ट्रेड करो। दुनिया की जिस मर्जी कंट्री में करो, जिस मर्जी इंडेक्स में करो। डेल्टा क्या कहना चाहता है कि अगर बाजार आपकी स्क्रिप्ट 100 पॉइंट चलती है, एग्जांपल मान लो 100 पॉइंट, आपकी स्क्रिप्ट अगर 100 पॉइंट चलती है तो आपकी ऑप्शन कितने पॉइंट चलेगी? सीधी सी बात है। क्या आपकी स्क्रिप्ट अगर 100 पॉइंट चले तो क्या आपके पास ऐसा एक तरीका है, क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म है, क्या कोई ऐसी ऑब्जेक्टिविटी है जिससे आपको ये पता चल जाए कि आपकी ऑप्शन कितनी चलेगी? नहीं तो आज तक तो सब कुछ अंधकार में ही हो रहा है कि जी ऑप्शन आपका इंडेक्स चल जाता है। एग्जांपल हो कि जी आप निफ्टी में ट्रेड करते हो, निफ्टी आपका 100 पॉइंट चल जाता है, पर आपको पता चल जाए भाई साहब आपकी ऑप्शन तो भाई साहब 20, 30, 40, 50 पॉइंट चली, आप सिर पकड़ के बैठ जाते हो। ये क्या हो गया यार? ये ट्रेड भी आपकी दिशा में चला, आपने एनालिसिस भी बहुत अच्छा करा, आपने चार्ट रीडिंग भी सीखी, आपने वहां पर भी बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया, पर जब आपने ऑप्शन का ट्रेड करा तो वहां पर बाजार तो आपका भाई साहब 100-200 पॉइंट चलता है, पर उस 100-200 पॉइंट चलने के बाद भी आपकी ऑप्शन नहीं चलती। क्या कोई तरीका है ये पता करने का? तो मेरी समझ कहती है और उसका जवाब आपको मिलेगा डेल्टा। तो डेल्टा से अब हम ये समझ पाए कि अगर आपकी स्क्रिप्ट चलती है, अगर आपने ऊपर का ट्रेड लिया है तो ऑब्वियसली आप कॉल में ट्रेड करेंगे। आपका दिमाग आपको कहता है कि बाजार ऊपर जाएगा तो आप कॉल खरीदोगे, आपको लगता है बाजार नीचे जाएगा तो आप पुट खरीदोगे। फर्ज करो आपको लगता है, यहीं से देख लो, अब आ जाते हैं एक बार चार्ट के ऊपर। ये मैंने जुलाई का चार्ट लगा दिया क्योंकि जून के चार्ट पर डिस्कशन का कोई फायदा नहीं है, जून एक्सपायरी पर हम आए खड़े हैं। ये आपने देख लिया कि भाई साहब जुलाई का चार्ट है, जुलाई की 4 जुलाई की मैंने एक्सपायरी लगा रखी है और यहाँ पर ही उसकी एटीएम स्ट्राइक बता रहा है 23,900। अब ये भैया और आ जाओ, एटीएम, आईटीएम, ओटीएम क्या होती है, इसके लिए पुराने वीडियोस डले हुए हैं, वो देख लो। अगर वो डिस्कशन दोबारा शुरू करेंगे तो अननेसेसरी ये वीडियो ज्यादा एलेबोरेट हो जाएगा, जिसका करने का कोई सेंस नहीं है। इस चार्ट के हिसाब से ये बता रहा है भाई बाजार जो है वो 23,900 इसकी एटीएम की स्ट्राइक बता रहा है, बाजार 23,900 के आसपास चल रहा है। ये जुलाई का फ्यूचर है। अब आप कहते हो कि जी बाजार यहाँ से आपको लगता है कि बाजार ऊपर जाएगा,
और बाजार यहाँ से ऊपर चल भी जाता है और आप 23,900 की कॉल खरीद लेते हैं, 100 पॉइंट चलने के बाद आपको क्या पता है, क्या अंदाजा है कि बाजार अगर 100 पॉइंट चलेगा तो आपकी कॉल कितनी चलेगी? क्या आपको इसका कोई अंदाजा है? क्या कोई आपके पास इसका कोई मैथमेटिकल टूल है? तो मेरी समझ कहती है, और वो आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है, वो देख लो क्या है। जब आप ये ऑप्शन चेन खोलते हो और स्ट्राइक प्राइस पे जाते हो ना, तो 23,900 की जब आप एटीएम की स्ट्राइक को देखते हो ना, तो बिल्कुल कोने पे आ जाओ, ये डेल्टा लिखा हुआ और यहाँ पर 51 लिखा हुआ, 0.51 लिखा हुआ है। यार ये 0.51 बड़े कमाल की चीज है। अब आप इसको 0.51, आप इसको 51 पैसे मान लो, आप इसको 51% मान लो, आपको इसको जो आपको अच्छा लगे वो मान लो। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर आपका स्टॉक इंडेक्स अंडरलाइन 100 पॉइंट चलेगा ना, तो आपकी ऑप्शन 1% चलेगी, मतलब है 51 पॉइंट चलेगी। अगर आपका इंडेक्स 1 पॉइंट चलेगा तो आपकी ऑप्शन 50 पैसे, 51 पैसे। इसका सीधा सीधा ये मतलब मैथमेटिकल है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये सीधा भैया, अगर आपका बाजार यहाँ से 100 पॉइंट चल गया तो आपकी ऑप्शन यहाँ से 50, 51 पैसे चल, 200 पॉइंट चल गया तो 200 का भी 50% चल जाएगी, 51 पैसे चल जाएगी। मतलब है कि 100 पॉइंट चला तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा 51 पैसे, 200 पॉइंट चला तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा करीब करीब 100, 102 पॉइंट। मोटा मोटा वो हमें ये बताना चाह रहा है, यहां से हम इतनी चीज समझ पाए कि अगर आप एटीएम की स्ट्राइक पर, एटीएम की अगर आप ऑप्शन को खरीदते हो, तो आपको ये पहले क्लियर होना चाहिए कि यार अगर एटीएम की स्ट्राइक को मैं खरीद रहा हूं और बाजार मेरी दिशा में चला, तो भाई साहब मुझको जो रिवॉर्ड मिलना है वो 50, 51 पैसे मिलना है। तो यहाँ पर बाजार बेशक 100 पॉइंट चल जाए, तो 100 के पीछे 100 की उम्मीद लगाना बहुत बड़ी गलती है, जो आमतौर पर ऑप्शन बायर को पता ही नहीं होता। वो सोचता है बाजार चल रहा है, मैं एटीएम की कॉल खरीदता हूँ, बाजार 100 पॉइंट चलेगा तो मेरे को भी 70, 80 पॉइंट मिल जाएंगे, पर ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका जवाब है डेल्टा। डेल्टा आपको ये बताने की कोशिश करता है मेरे भाई कि बाजार जितना चलेगा आपकी ऑप्शन कितनी चलेगी वो आप एडवांस में ही देख लो। तो आपको अब अंधकार में रहने की कोई आवश्यकता नहीं, अंधकार में कुछ नहीं, सब कुछ ऑब्जेक्टिविटी है। अब थोड़ा सा हम अपने डिस्कशन को फटाफट तेजी में भी रखते हैं और आगे बढ़ाते हैं। और एक चीज समझ लो, जो डिस्कशन मैं आपको कॉल की तरफ से बता रहा हूँ ना, पुट की तरफ से ये सेम डिस्कशन पुट की तरफ अप्लाई होगा। हम डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे। नहीं समझ आता वीडियो 4 बार देखो, पर मैं आपको कॉल की तरफ से बताऊंगा, पुट की तरफ से आप अपने आप इसको समझने की कोशिश करना, बिल्कुल उसका उल्टा है। एक आदमी ने 23,900 की कॉल खरीदी और एक आदमी ने क्या करा, एक आदमी ने 23,800 की कॉल खरीद ली। दोनों कॉल्स हैं, दोनों का बायस बाजार में बुलिश है, दोनों को लगता है बाजार ऊपर जाएगा। एक ने कहा यार मैं 23,900 की खरीद रहा हूँ, एक दूसरे आदमी ने कहा 23,800 की खरीद रहा हूँ। बाजार 100 पॉइंट चल गया। जिसने 23,900 की खरीदी होगी ना, अगर बाजार 100 पॉइंट चलेगा तो उसको 50 रुपए का, 50 पॉइंट का बेनिफिट आएगा। पर वही जहां पर किसी ने 23,800 खरीदी होगी ना, उसका रिवॉर्ड 60% हो जाएगा, मतलब 60 पॉइंट हो जाएगा। इतनी देर में ही सर उसने आपसे 10 पॉइंट फालतू कमा लिए। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना। इससे क्या समझ आया कि जैसे ही आप इन द मनी जाते हो, कॉल में इस येलो रीजन में आते हो, दो चीजें होती हैं। पहला, आपका डेल्टा बढ़ जाता है। डेल्टा बढ़ने का सीधा सीधा मतलब है सर आपका रिवॉर्ड बढ़ जाता है। पर वो रिवॉर्ड आपका जो बढ़ता है ना, वहां पर आप ऑब्जर्व करोगे कि अंदर जो चीजें जो आपको ऑप्शन मिलती है ना, वो महंगी मिलती है। तो एक चीज याद रखना, बाजार में जो चीजें महंगी मिल रही है ना, वो महंगी किसी कारण से मिल रही है, क्योंकि उनमें कुछ दम है, उनमें कुछ वर्थ है। अगर आप, सीधी बात है यार, अगर आप चाहते हो कि आपको आपके ट्रेड के ऊपर अच्छा रिवॉर्ड मिले, अच्छे रिवॉर्ड से मतलब है कि आपको बढ़िया रिवॉर्ड मिले, आपको बढ़िया उसका मजदूरी मिले, आपको मेहनत का सही मेहनताना मिले, कि आप एनालिसिस भी कर रहे हो, पैसा भी लगा रहे हो, सारे काम कर रहे हो। तो जहां पर एक आदमी को 50 पॉइंट मिल रहे हैं, वहां पर भाई साहब एक आदमी को 60 पॉइंट मिल रहे हैं। कोई और एक और कलाकार होगा, वो क्या करेगा, और सुनो, वो क्या करेगा, वो 22,800 ना खरीद करके 23,800 ना खरीद करके 23,700 खरीद लेगा। भाई साहब उसका रिवॉर्ड 68 पैसे, 70 पैसे हो गया। इससे क्या समझ आया कि जैसे जैसे आप इन द मनी चलते चले जाते हो, भाई साहब आपका रिवॉर्ड बढ़ जाता है। अब आप देखो, अगर आप ऑप्शन बायर हो और आपको अपना रिवॉर्ड बढ़ाना है, तो आपको भाई साहब इन द मनी जाना ही पड़ेगा। नहीं जाओगे इन द मनी तो वहीं पर ही धक्के खाते रहना, जहां पर आपको 50-60 पॉइंट मिलेंगे। ये मैं ऐसे कड़े शब्दों का प्रयोग इसलिए करता हूं, मैं सुबह शाम सुनता हूँ ऑप्शन बायर, ऑप्शन बायर, ऑप्शन बायर। बेचारा परेशान हो रहा है, उसको समझ नहीं आता, गलतियों पे गलती कर ले जा रहा है। सबसे पहली गलती वो ये करता है कि वो डेल्टा को नहीं समझता। और डेल्टा समझने में कोई परेशानी नहीं है, सामने सब कुछ लिखा हुआ है, यहां से देख लो, आपको पता चल जाएगा कि आपकी ऑप्शन, आपका बाजार जितना चलेगा आपकी ऑप्शन कितनी चलेगी, आपको सब कुछ साथ साथ नजर आ रहा है। अब आपको वो बताने की कोशिश करता हूं जो सबसे बड़ी बुराई होती है ऑप्शन बायर के साथ। वो क्या करता है, एटीएम एट द मनी तो छोड़ दो, इन द मनी तो भाई साहब भूल जाओ, वो जाता है भाई साहब आउट ऑफ द मनी खरीदता है। क्यों खरीदता है आउट ऑफ द मनी, आपको मालूम है, क्योंकि वो सस्ती होती है। बाजार चल रहा है 23,900, पता है क्या करेगा वो, जाकर के 24,000 खरीदेगा, 24,100 खरीदेगा, 24,200 खरीदेगा। ये देखो, जब वो गलती से 24,000 खरीदेगा ना, तो रिवॉर्ड उसका भाई साहब सिर्फ 40 पैसे रह जाएगा, मतलब 40% रह जाएगा। 40% का सीधा सीधा मतलब है बाजार 100 पॉइंट चलेगा, भाई साहब उसको 40 रुपए मिलेंगे। तो सिर पकड़ के बैठ जाता, भाई साहब ये क्या हो गया। भाई साहब सिर पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है, सरप्राइज होने की और गाली निकालने की कोई जरूरत नहीं है। बाजार को गलती आपने करी है। किसने कहा था कि आउट ऑफ द मनी जाकर के कॉल खरीद, एटीएम।
इन द मनी क्यों नहीं गया खरीदने के लिए? इसलिए नहीं जाता, मैं आपको बताऊं, इन द मनी कॉल आदमी इसलिए नहीं खरीदता क्योंकि इन द मनी के अंदर में पैसे ज्यादा लगते हैं, वो डेल्टा को तो भूल ही जाता है। लेकिन ऑप्शन बायर की सबसे बड़ी विडंबना क्या है? विडंबना ऑप्शन बायर की ये है कि उसके पास पैसे कम है, कम पैसे का ट्रेडर है और कम पैसे में वो करोड़पति बनना चाहता है। वो उल्टे सीधे 4-5 सपने दिखाया और 10-20 वीडियो दिखाया जिसमें दिखाया गया कि 50,000 लगा करके 10 लाख रुपए बनाए जा सकते हैं ऑप्शन बाइंग में। बहुत अच्छी बात है, जरूर बनाए सकते हैं, पर ये उसका शायद एक सेंसिबल तरीका हो सकता है कि गलती से अगर ऑप्शन बाइंग में ही काम करना हो ना, तो एटीएम और थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी को अगर छोड़ दोगे ना, तो चांसेस हैं कि शायद जीवन में कुछ ना कुछ चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। ये मेरा अपना ऑब्जर्व है। आप जितना ज्यादा आउट ऑफ द मनी जाओगे उतनी आपको ज्यादा मार पड़ेगी। आप देख लो, आप 24,000 जाओगे, आपका रिवॉर्ड 40 पैसे रह जाएगा। आप 2400 जाओगे भाई साहब 33 पैसे, और गलती से 24,200 चले गए तो 25 पैसे। बाजार 100 पॉइंट चल रहा होगा पर आपकी ऑप्शन सिर्फ 25 पैसे चल रही होगी। आपको समझ ही नहीं आएगा आपके साथ क्या हुआ, और आपको मार अभी और भी दो जगह पर पड़ेगी। जो थीटा और वॉलेटिलिटी है उस पर तो अभी हमने डिस्कशन ही नहीं किया। भाई साहब बाजार मूव ही नहीं करेगा, आप लेकर के बैठे रहना। बाजार आपका 23,900 वाला 24,000 हो जाएगा ना, बाजार 100 पॉइंट तेजी से चला जाएगा। आपकी ऑप्शन में भाई साहब 30 रुपए का फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहोगे भाई साहब दुनिया का सबसे बेकार काम है। बेकार काम नहीं है, ज्ञान कम है, सही और करेक्ट ज्ञान कम है, इसलिए ये काम बेकार लगता है। पर चलो आओ और आगे चलते हैं। यहाँ पर सीधे सीधा मैंने आपको ये बात बताने की कोशिश की कि जितना आउट ऑफ द मनी जाओगे उतना आपका रिवॉर्ड कम हो जाएगा, उतनी आपको आपकी मजदूरी कम मिलेगी। जितना इन द मनी चलते चला जाओगे उतनी आपको मजदूरी आपकी बढ़ती चली जाएगी। जितना डीप इन द मनी जाओगे उतना उसका डेल्टा 1 के आसपास हो जाएगा। अब एक चीज और सुन लो, कॉल के डेल्टा 0 से लेकर के 1 तक चलते हैं। ये 0 देखो, लास्ट में आप देख लो 0.01 और इधर देख लो 0.98। कभी भी जो डेल्टाज होंगे वो 1 से ऊपर नहीं जाएंगे कॉल की तरफ। दूसरा, कॉल के डेल्टा हमेशा पॉजिटिव होंगे, पुट के डेल्टा हमेशा नेगेटिव होंगे। पुटों के नेगेटिव क्यों होंगे? क्योंकि पुटों का बाजार के साथ में इन्वर्स रिलेशन है, बाजार गिरता है तो पुट का रेट बढ़ता है, तो इसीलिए पॉजिटिव नेगेटिव का ये रिलेशनशिप होगा। एक चीज और आपको बता देता हूं, किसी भी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस 23,900 के ऊपर आप कॉल के डेल्टा और पुट के डेल्टा को प्लस कर लेना, उनका नेट सम 1 निकल करके आएगा। चौथी चीज, एटीएम के डेल्टा 50 पैसे के आसपास होते हैं, हमेशा 50 रहेंगे कोई जरूरी नहीं है। ये चलता बाजार है, लाइव मार्केट में आपको ये करके दिखा रहा हूँ। थोड़ी देर पहले ये 52 पैसे था, 50 हो गया, अब ये फिर 51 हो गया। ये डेल्टा ऊपर नीचे होता रहेगा, इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये सिस्टम इतने स्मार्ट है कि आपको सामने से दिखा देंगे। अभी तक आपको ये बताने की कोशिश की कि कॉल और पुट के डेल्टा एक ही स्ट्राइक प्राइस के ऊपर 1 होंगे टोटल। दूसरा, कॉल के डेल्टा 0 से 1 तक चलेंगे, पुट के डेल्टा 0 से लेकर के -1 तक चलेंगे। तीसरा, जितना इन द मनी जाओगे उतना डेल्टा बढ़ेगा, डेल्टा बढ़ेगा से मतलब है उतना आपका वॉट बढ़ेगा। एक चीज और आपको काम की पता, और जितना आउट ऑफ द मनी जाओगे उतना आपका डेल्टा कम हो जाएगा। डेल्टा कम हो जाएगा कि बाजार जितनी मर्जी ताकत लगा ले भाई साहब, जितनी मर्जी ताकत लगा ले, आपको भाई साहब रिवॉर्ड मिलेगा ही नहीं। और विश्वास जानो, मैंने लाखों रुपया बर्बाद कर दिया इस ज्ञान के बिना नेकेड ऑप्शन बाइंग में। मैं अपनी बात पहले करता हूँ, दुनिया जानती है। जिन लोगों ने चैनल ज्वाइन कर रखा है, जिन्होंने लाइव फीड में मेरे साथ में जो लाइव फीड में पार्टिसिपेट करते हैं, मैं सबसे पहले बोलता हूँ भाई साहब मैंने ये 4 गलतियां करी, मत करो। ये नहीं करोगे गलतियां, आपका पैसा बचेगा। और ये गलती नंबर 1 है, नेकेड ऑप्शन बाइंग के अंदर में मैंने इतनी ये भी एक बहुत बड़ी मोटी वाली गलती करी। आउट ऑफ द मनी ऑप्शन पता ही नहीं था। ऑप्शन ग्रीक के बारे में जब भी सामने से निकल करके आता था, एकदम से लगता था पता नहीं क्या हुआ है। जितनी किताबें पढ़ने की कोशिश की उसमें कुछ समझ ही नहीं आया। फिर जब, और वीडियोस तो माशाअल्लाह है, कुछ मत पूछो वीडियोस का कितना बुरा हाल है। तो फिर कोशिश करी यार कि पहले तसल्ली से सीखते हैं और फिर अपने भाइयों को सिखाने की कोशिश करते हैं इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में, कि यार एक बार डेल्टा का वीडियो देखा ना, किस्सा खत्म, दोबारा जीवन में डेल्टा का वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी यार आपको, गारंटी है मेरी। बेसिक पे नहीं पड़ेगी, फिर डेल्टा स्ट्रेटजीज पे जाएंगे फिर पड़ेगी यार। अभी आप 10-15 मिनट मेरे साथ और लगा लो, डेल्टा का किस्सा खत्म कर दूंगा यार मैं। अभी तक आपको बता दिया कि भैया इन द मनी डेल्टा बढ़ता है, आउट ऑफ द मनी डेल्टा कम हो जाता है, बात खत्म हो गई। 50 एटीएम के आसपास का डेल्टा 50 के आसपास होता है, हमेशा होगा नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है। अभी आप देख रहे हो 52 पैसे हो गया, 52 और 48 कॉल और पुटों के डेल्टा को एक ही स्ट्राइक प्राइस मतलब 23,900 पर अगर आप कॉल और पुट का डेल्टा को जोड़ लोगे तो वो 1 बन जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको और बता देता हूँ, वो बहुत आपके काम आएगी, एडवांस लेवल चीज है, पर आप सुन लो 1 मिनट के लिए क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। एक लाइव चीज 1 मिनट के लिए ना, पूरी की पूरी एक्सरसाइज करके ना ये किस्सा ही खत्म करते हैं। मैं 1 मिनट जरा जीरो के उस पर लॉग इन कर रहा हूँ, आपको कुछ और चीज सिखाना चाह रहा हूँ, वो भी देख लो। आपको कुछ सिखाना चाह रहा हूँ, ये देखो, आपको एक बड़ी मजे की चीज दिखाता हूँ। आपका मन कर गया कि आपको निफ्टी के फ्यूचर को लॉन्ग करना है। मैंने डेल्टा से कई वीडियोस देखे, बहुत चीजें जानने की कोशिश की, पर आमतौर पे लोग इसके बारे में बात नहीं करते। आपको निफ्टी का जुलाई फ्यूचर लॉन्ग करना है, मतलब आपको फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है। और आपने सोचा चल मैं निफ्टी का जुलाई फ्यूचर खरीद लेता हूँ। ये देख लो कितना मार्जिन लग रहा है, 67,700 रुपए का मार्जिन लग रहा है। ये देख लो, जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ पहले मेरे वीडियोस में डला हुआ है।
पर चांसेस हैं मेरे वीडियोस के अलावा भी शायद हो सकता है किसी ने इसके बारे में बात करी हो, पर आमतौर पे लोग इसके बारे में बात नहीं करते। पर बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जरूर नोटिस में रखना। ये है मैक्सिमम लॉस कितना लग रहा है इसमें, अनलिमिटेड है, बाजार जीरो जा सकता है। तो आपको 23,000 जितने का भी आपका मार्जिन लगा है, 67,000 रुपए का आपका, मतलब बाजार इस समय 23,986 है, तो 23,986 पॉइंट बाजार टूट सकता है, बाजार जीरो को टच कर सकता है। ऊपर गया तो प्रॉफिट, नीचे गया तो लॉस। प्रॉफिट अनलिमिटेड, लॉस अनलिमिटेड। फ्यूचर का चार्ट है, इसमें मैंने कुछ आपको नया नहीं बताया भैया। इसमें मार्जिन लग रहा है 67,000 रुपए। अब मैं आपको एक बड़ी मजेदार चीज दिखाता हूँ, देख करके आपको हैरानी होगी। और भी ये देखो क्या है, ऑप्शन चेयर पे चले जाओ, इन द मनी कॉल ले लो। इन द मनी कॉल जिसका डेल्टा 95 के आसपास में हो, राउंड फिगर में कोई भी एक कॉल ले लो। 23,000 की कॉल ले लो जुलाई की, सिर्फ 600 पॉइंट अंदर, 900 माफ कीजिएगा 900 पॉइंट अंदर, जुलाई 23,900 पर है ना, इसकी एक कॉल ले लो। ठीक है, मार्जिन देख लो। फ्यूचर में मार्जिन कितना लग रहा था, 67,000 रुपए, और यहां पर कितना मार्जिन लग रहा है, 27,000 रुपए। कितने पैसे बच गए, 40,000 रुपए। 40,000 बच गए। और ये देख लो, असली खेल देख लो। वहां पर क्या हो रहा था, प्रॉफिट अनलिमिटेड था और लॉस भी अनलिमिटेड था। यहां पर देख लेना, आपके सामने पिक्चर आ जाएगी। ये मैं आपको लाइव ही इसलिए करके दिखाना चाहता था ताकि आपको बात समझ आए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आप ये देखो, 1 मिनट में चार्ट ओपन हो जाएगा, देख लेना। ऊपर की तरफ आपका चार्ट वैसे टू वैसे बनेगा, मतलब प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा। बाजार ऊपर भागा तो आपको अनलिमिटेड बेनिफिट आएगा। 1 मिनट, शायद कुछ कनेक्टिविटी हो सकता है, इशू हो, तो मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। बस 1 मिनट के लिए आप मेरे साथ और रहो। मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कर रहा हूँ फटाफट से, चार्ट ओपन हो और मैं बात कंप्लीट करूँ अपनी। नहीं हो रहा, 1 मिनट आप और दे दो, दोबारा कर लेते हैं। शायद मैं कहीं दोबारा बता लेते हैं। निफ्टी की 23,000 की कॉल खरीदी मैंने कुछ नहीं करा, मैं 900 पॉइंट अंदर चला गया और 23,900 पर बाजार है ना। मैंने 23 जुलाई की एक्सपायरी की मैंने कॉल खरीदी, जब मार्जिन लगा मेरा 27,000 रुपए। और 27,000 पर मैं आपको इसका पे ऑफ डायग्राम दिखाना चाह रहा हूँ, बस 1 मिनट लगा करके, कि वो क्या बन रहा है। शायद कनेक्टिविटी इश्यूज आ रहे हैं यार, 1 मिनट हम इसको छोड़ देते हैं, हम अपने डिस्कशन पर वापस आ जाते हैं। ये वाली पॉइंट हम 2 मिनट में क्लियर कर लेंगे। अभी हम आगे चलते हैं, आपको आगे लेकर के चलता हूँ। जो मैंने आपको कॉल की तरफ से बताया, पुट की तरफ से वो सेम रहेगा। आ गया, चलिए आ गया। अब आप ये देखिए खूबसूरती, आपने यहां पर क्या करा, आप बाजार ऊपर जाएगा आपको प्रॉफिट अनलिमिटेड आएगा। प्रॉफिट अनलिमिटेड है, लॉस आपने कैप लगा दिया। जहां पर आपका लॉस अनलिमिटेड था वहां पर आपका लॉस कितना आ गया, 27,000 रुपए, क्योंकि यहां पर आप ऑप्शन बायर बन गए। आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहता था, इसकी क्या खूबसूरती है कि जब आप इन द मनी चले जाते हैं और जब आपका डेल्टा 90 पॉइंट से ऊपर हो जाता है, तो जो आपकी कॉल होती है वो फ्यूचर को रेप्लीकेट करती है। पता है आपको ये बात, कि वो फ्यूचर के बराबर हो जाती है, डेल्टा 1 फ्यूचर के बराबर होता है। तो 90 पॉइंट से ऊपर जब आप बात करने की कोशिश करते हैं ना, 90 पॉइंट से ऊपर आप निकलते हैं, तो आपकी जो कॉल होती है वो एज गुड एज डेल्टा हो जाती है। अगर आप इसके ग्रीक्स को देखेंगे, यहाँ तो खैर इस पे तो इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी क्योंकि हम एक नेकेड कॉल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप समरी देख लीजिए, प्रॉफिट आपके सामने अनलिमिटेड है, लॉस आपके सामने सिर्फ 27,000 रुपए का है। वहां पर क्या होता, वहां पर आपका जो लॉस लगता ना, वहां पर आपका लॉस 1 रुपए के साथ 1 रुपया लगता, और बाजार जितना टूटता उतना रुपए आपको नीचे जाना पड़ता। पर यहाँ पर आओ, यहाँ पर आप ऑप्शन बायर हो, और याद रखना ऑप्शन बायर सिर्फ वही देता है जो उसका ऑप्शन का प्रीमियम होता है। ये मैंने आपको क्या चीज बताई, ये मैंने आपको ऑप्शन के साथ फ्यूचर को रेप्लीकेट, फ्यूचर को नकल करने का तरीका बता दिया। फ्यूचर में मार्जिन 67,000 है, यहाँ मार्जिन 27,000 है, तो जो काम 27,000 में हो सकता है वो काम आप 67,000 रुपए में करते हो। आपको सिर्फ ये करना है, जब आपको फ्यूचर ट्रेडिंग करनी हो ना, फ्यूचर ट्रेडिंग करनी हो तो एक बार डीप इन द मनी ऑप्शन में जाकर के चेक करना। देखो फ्यूचर को लॉन्ग करना है तो उसका काम है कि आप डीप इन द मनी कॉल में चले जाओ जिसका डेल्टा 90 से ऊपर है। फ्यूचर को शॉर्ट करना हो, डीप इन द मनी पुट में चले जाना। जैसे इस समय 23,900 पर बाजार है ना, तो आप यहाँ पर देख लो इसके राउंड फिगर में जो ऑप्शन आ रही है 90 से ऊपर डेल्टा आपको कहां पर मिल रहा है वो आप चेक कर लो। ये देख लो, यहाँ पर आपको दिख जाएगा 90 से ऊपर डेल्टा, ये 90 डेल्टा आ रहा है। 24,500 की जो पुट है उसका डेल्टा देख लो 0.92 है। तो अगर आपको फ्यूचर को शॉर्ट करना हो तो फ्यूचर को शॉर्ट करने की जगह पर आप 24,500 की पुट भी खरीद सकते हो, वो एज गुड एज फ्यूचर के शॉर्ट के मुकाबले में आकर के खड़ी हो जाएगी। आमतौर पे लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता। चलो मैंने ये इंफॉर्मेशन भी आपको दे दी, मैं आगे लेकर के चल रहा हूं। अब आपको अगले लेवल की चीज बता रहा हूं। पहला ये कि अगर आप अपना रिवॉर्ड बढ़ाना चाहते हो ना मेरे भाई, तो आप इन द मनी चले जाओ, बाकी आपकी मर्जी है यार। इंफॉर्मेशन मिल गई, इसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि आपको पता नहीं था। अब आप एक मजे की चीज और दिखाता हूं, हैरान हो जाओ, नेक्स्ट लेवल सरप्राइज के लिए। एक चीज और आपको यहाँ पर डेल्टा से रिलेटेड बताता हूं। डेल्टा का जो इंपैक्ट होता है ना, डेल्टा का इंपैक्ट डीप आउट ऑफ द मनी में और डीप इन द मनी में ना बहुत कम हो जाता है। डेल्टा का इंपैक्ट डीप आउट ऑफ द मनी में और डीप इन द मनी में ना बहुत कम हो जाता है। ये देख लो,
कि जब मैं डीप आउट ऑफ द मनी चला जाऊंगा ना, तो ये देखो ये सारी की सारी ऑप्शंस पे जो इंपैक्ट आ रहा है ना, इतनी सारी ऑप्शंस के ऊपर 1 पैसे 2 पैसे इंपैक्ट है, क्योंकि मैं डीप आउट ऑफ द मनी चला गया। 1 पैसे 2 पैसे फर्क पड़ेगा, बाजार 100 पॉइंट चलेगा ना, आपकी ऑप्शन भाई साहब 1 रुपए चलेगी सिर्फ। और उसी प्रकार डीप इन द मनी में मैं चला जाऊंगा ना, ये डीप इन द मनी में आ गया, तो आप देखोगे कि डीप इन द मनी में ना जाने में ना, वहां पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा, ये कांस्टेंट हो गया डेल्टा मेरा 98 पैसे। एक चीज आपको दिखाता हूं कि जब आप एटीएम से आगे चलना शुरू करते हैं ना, एटीएम से इन द मनी में या एटीएम से आउट ऑफ द मनी में, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि शुरू की जो 4-5 स्ट्राइक्स है ना, ऊपर या नीचे की जो 4-5 स्ट्राइक्स हैं, यहां पर डेल्टा बहुत तेजी से काम करता है अपना, ये बताना चाह रहा हूं आपको। आप देखिए 23,900 पर बाजार है, तो 23,900 से 4-5 स्ट्राइक अंदर और 4-5 स्ट्राइक ऊपर और 4-5 स्ट्राइक नीचे देखेंगे ना, तो डेल्टा बहुत तेजी से भागेगा। 50, 55, 60, 63, 67, 70, 74, 77, 80। उसके बाद क्या होगा, उसने 100 के आसपास जाना है सर, ऊपर की सारी जितनी भी होंगी ना कॉल्स, वहां पर डेल्टा कांस्टेंट होना शुरू हो जाएगा। मतलब ये है कि डीप इन द मनी में और डीप आउट ऑफ द मनी में, दोनों तरफ कॉल भी पुट भी, डेल्टा अपना कोई खास कमाल नहीं करके दिखा। बहुत काम की चीज है, नोटिस में रखिएगा। अब आइए और नेक्स्ट लेवल इंफॉर्मेशन। बाजार 23,900 पे है, चल सुनिए। एक आदमी कहता है बाजार ऊपर जाएगा, एग्जांपल से समझ लीजिए, यहीं पर ही बात क्लियर हो जाएगी। 23,900 पर आपको लगता है बाजार ऊपर जाएगा और आप 4 जुलाई की कॉल खरीद लेते हो, जिसका डेल्टा 51 पैसे। फेयर है। मैं कहता हूं यार मैं 4 जुलाई की नहीं खरीदूंगा, मैं 25 जुलाई की खरीदूंगा, और मैं भी 23,900 ही खरीदूंगा। ये देख, 23,900 का डेल्टा है 54, वहां 50 पैसे, यहाँ 54 पैसे। क्या क्या समझ आई इतनी देर में बात? इतनी देर में हमको ये बात समझ आती है कि जैसे ही हम वीकली एक्सपायरी छोड़ करके आगे की एक्सपायरी में चले जाते हैं ना, मंथली एक्सपायरी चले जाते हैं, या 1-2 हफ्ते आगे की एक्सपायरी में चले जाते हैं, या अगले महीने की एक्सपायरी में चले जाते हैं, भाई साहब हमारा सेम स्ट्राइक प्राइस के ऊपर डेल्टा बढ़ जाता है। सेम स्ट्राइक प्राइस के ऊपर डेल्टा बढ़ जाता है। भाई साहब कीमत बढ़ती है मानता हूं, पर आपका रिवॉर्ड बढ़ता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को नहीं पता होती, खासतौर पे ऑप्शन बायर को नहीं पता होती। ऑप्शन बायर की सबसे बड़ा जहर जो ऑप्शन बायर पीता है ना, मैं आपको अभी 2 लाइनों में बता देता हूं। वीकली ऑप्शन खरीदेगा और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन खरीदेगा, दोनों जहर है। ऑप्शन बायर हो, एक ही लाइन के अंदर मैं आपको बता देता हूं कि आपका बेनिफिट कहां पर हो रहा है। सो फार एज डेल्टा इज देयर, वीकली छोड़ दो, मंथली चले जाओ इन, और दूसरा इन द मनी चले जाओ, अपने आप आपका काम हो जाएगा। आपको लाइव एग्जांपल अभी दिखा देता हूं। अब आप वापस 1 मिनट के लिए ना 4 जुलाई आ जाओ, मैं एग्जांपल आपको 4 जुलाई 25 जुलाई से करके दिखा दूंगा, और आप हैरान हो जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां पर भाई साहब 23,900 पर हो। अब यहां से आपने क्या किया, आपने सोचा यार चल मैं 200 पॉइंट तक, मेरे को मयंक ने आपने सीखा, चल मैं ना इन द मनी जाना चाहिए, तो मैं 200 पॉइंट इन द मनी जाने की कोशिश करता हूं। भाई साहब आप 200 पॉइंट इन द मनी चले गए, 23,700 चले गए, और 23,700 पर भाई साहब आपने 68 डेल्टा का 0.68 डेल्टा का आपने कॉल खरीद लिया। अच्छा है कि बाजार 100 चलेगा तो आपको 70 पैसे का रिवॉर्ड मिलेगा। भाई साहब एक आदमी ने और स्मार्टनेस दिखाई, उसने क्या किया, उसने कहा मैं 23,700 ही खरीदूंगा। 1 मिनट आप मुझे दीजिएगा। शायद ये डेटा अपडेट नहीं है, मैं आपको 1 मिनट में कुछ मैं शायद गलती कर गया कहीं पर, मैं 1 मिनट में आपको दिखा रहा हूँ मैं क्या करना चाह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ। 1 मिनट। 23,900 पर 54 डेल्टा। 1 मिनट वापस देख लेते हैं क्या चल रहा है, और 4 जुलाई का एक बार दोबारा देख ले। 23,900, हाँ ठीक है, ये आ गया यहाँ पर। हम 1 मिनट के लिए एक चीज दोबारा देखेंगे। 23,900 के ऊपर 51 डेल्टा, और 25 जुलाई पर हम जा रहे हैं, तो 1 मिनट के लिए यहाँ पर हम दोबारा देख रहे हैं 54 डेल्टा। एक चीज हमको समझ आई। हम थोड़ा सा एक बार इंदा मनी जाकर के देखते हैं कि इंदा मनी हमको कहाँ कहाँ पर क्या फर्क दिख रहा है, हम ये बताना चाह रहे हैं। 800 पर जाते हैं तो यहाँ पर 58 डेल्टा है 25 जुलाई का, और 4 जुलाई में जाते हैं और 800 पर देखते हैं तो हमको डेल्टा पता चल जाएगा कितना डॉलर, 59 डेल्टा। सिर्फ यहां पर यह बताने की कोशिश है, और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एज ऑप्शन बायर अगर आप अपने रिवॉर्ड को इनहैंस और इंक्रीज करना चाहते हैं, अपने रिवॉर्ड को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको 2 काम करने पड़ेंगे। पहला काम आपको यह करना पड़ेगा कि आपको इन द मनी जाना पड़ेगा। दूसरा काम यह करना पड़ेगा कि आपको अपनी एक्सपायरी को उठा करके ना वीकली छोड़ करके मंथली जाना पड़ेगा। उसका कारण है आप मंथली एक्सपायरी में जाओगे ना, मंथली एक्सपायरी में आपके डेल्टास बढ़ जाते हैं। आपको इसका आउट ऑफ द मनी में भी दिखा देता हूं। आपका आउट ऑफ द मनी में इमीडिएटली पिक्चर क्लियर हो जाएगी, दोनों तरफ से हो जाएगा। 100 पॉइंट का करके देखते हैं। 23,900 पर है, 24,000 का जो डेल्टा है वो 42 पैसे है 4 जुलाई। 25 जुलाई का देख लीजिए 24,000 का डेल्टा क्या है, सामने आ जाएगी 50 पैसे। यहीं से बात समझ आ जाती है। वहां 40 पैसे है, यहाँ पर 50 पैसे है। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं
कि अगर आपको आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस भी खरीदनी है ना, अगर आपको कसम ही खा रखी है कि आपने आउट ऑफ द मनी में ही काम करना है, तो मेरे भाई सिर्फ एक काम कर लो, वीकली एक्सपायरी छोड़ दो, उठ करके मंथली एक्सपायरी चले जाओ। आपको मंथली एक्सपायरी में अपने आप दिख जाएगा सर कि आपका बेनिफिट कहां पर हो रहा है। ये आपने देख लिया, 24,000 के ऊपर 50 डेल्टा है, और 4 जुलाई का देख लो, 24,000 के ऊपर आपको डेल्टा दिख जाएगा। क्या डेल्टा? 40 डेल्टा। आपको 10 पॉइंट का इमीडिएट रिवॉर्ड दिखा, और कुछ नहीं किया आपने। आपने अपने इंडेक्स को भी सेम रखा, आपने आपने इंडेक्स सेम रखा, आपने निफ्टी को देखा, आपने अपनी स्ट्राइक को भी सेम रखा, आपने 24,000 रखा। आपने ये ऑब्जर्व करा कि 24,000 की स्ट्राइक के ऊपर में अगर आप 4 जुलाई की ऑप्शन को खरीदते हो तो भाई साहब आपका रिवॉर्ड 40 पैसे है, मतलब 40% है। मतलब आपको 100 में से सिर्फ 40 नंबर मिलेंगे, और आपने कुछ नहीं किया। आपने निफ्टी को ही रखा, आपने 24,000 की कॉल को ही रखा, सिर्फ एक ही छोटा सा काम ये किया कि आप 4 जुलाई से उठ करके मेरे भाई आप सिर्फ 25 जुलाई चले गए, और 25 जुलाई पर आप देख लो कि आपका 24,000 का डेल्टा 50 पॉइंट। मैं इससे ज्यादा और इसको सरल कर नहीं सकता। कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मैं बताऊं आपको डेल्टा से रिलेटेड ना, डेल्टा बिगनर एक के लिए, क्योंकि ये अभी ऑप्शन की बिगनर लेवल क्लास चल रही है, अभी हम बिगनर लेवल कंटेंट पर अपनी पूरा फोकस किए बैठे हैं। अगर आप बिगनर लेवल के ऊपर ऑप्शन को सीखना चाहते हैं और डेल्टा को सीखना चाहते हैं ना, तो डेल्टा पर मेरी समझ कहती है इतनी इंफॉर्मेशन सर मोर देन सफिशिएंट है, लिटरली मोर देन सफिशिएंट पर है। और अगर आपको डेल्टा पर आगे भी बढ़ना है तो भी आपको ये तो पता होना ही चाहिए। और अगर आप इतना भी पता करके इसको अच्छे से ऑब्जर्व कर लेते हैं ना, तो आपको ऑप्शन ग्रीक डेल्टा परेशान नहीं करेगा। विश्वास जानिए, इतनी इंफॉर्मेशन भी ना लोगों के पास नहीं है सर। 100 लोग अगर ट्रेड कर रहे हैं ना, 100 अगर रिटेल मेरे भाई ट्रेड कर रहे हैं ना, तो 80% लोगों को नहीं पता, जो आपको ये वीडियो देखने के बाद आज पता चल जाएगा। कि ऑप्शन बायर हो, एक काम कर दो, सिर्फ ऑप्शन बायर हो ना, इन द मनी चले जाओ और वीकली एक्सपायरी छोड़ करके मंथली चले जाओ। ऑप्शन सेलर हो तो इसका इमीडिएट उल्टा कर दो। क्या समझ आया? ऑप्शन सेलर हो तो इसका उल्टा कर दो, वीकली एक्सपायरी आ जाओ और आउट ऑफ द मनी आ जाओ। ये बात कितनों को समझ आई मेरे को एक बार जरूर बताना। एक बार फिर बोलता हूं और वीडियो उसके बाद कंक्लूड कर दूंगा। अगर ऑप्शन बायर हो तो मंथली एक्सपायरी चले जाओ और इन द मनी चले जाओ, क्योंकि वहां पर डेल्टा बढ़ जाता है। और ऑप्शन सेलर हो तो वीकली एक्सपायरी में आ जाओ और आउट ऑफ द मनी में आ जाओ, क्योंकि वहां पर क्या होता है, आपने ऑप्शन को सेल कर रखा है। आपको तब बेनिफिट होगा जब उसकी वैल्यू बहुत तेजी से टूटेगी, और वैल्यू तेजी से कहां टूटेगी? डेल्टा में तेजी से। डेल्टा में तो खैर उसका तो नेट हम थीटा में बात होगी, पर उसका डेल्टा ही बेचारे का कुछ नहीं है, ऑप्शन चलेगी नहीं। उसका 10 पैसे 20 पैसे जिसका डेल्टा होगा, और बाजार कहीं पर भी चला जाए तो भाई साहब आपकी ऑप्शन में फर्क ही नहीं पड़ेगा। ऑप्शन सेलर यही तो चाहता है कि ऑप्शन में फर्क ना पड़े, और ऑप्शन बायर यही चाहता है कि ऑप्शन में फर्क पड़े। आप इस गेम को ऐसे समझो मेरे भाई, आप ऑप्शन बायर हो, आपने 100 का माल खरीदा, आपको कब बेनिफिट होगा भाई साहब? 100 का माल 110 20 30 का बेचोगे तो बेनिफिट होगा ना। तो इसलिए आप चाहते हो कि भाई साहब आप ऑप्शन खरीदो और ऑप्शन का रेट तेजी से भागे। ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से समझो, ऑप्शन सेलर 100 का माल बेचता है, वो क्या चाहता है? भाई मैंने 100 का बेच रखा है, मैं पोजीशन कैसे क्लोज करूंगा? मैं पोजीशन अपनी वापस इसको बाय करके करूंगा। तो वो क्या चाहता है? भाई मैं इसको 90 का खरीद लूं, 80 का खरीद लूं, 75 70 का खरीद लूं। और वो कब होगा भाई साहब? जब वो आउट ऑफ द मनी में होगा और वीकली एक्सपायरी में होगा। कितनों को ये बात समझ आई बताना, नहीं तो हम इस पर और डिटेल डीप डिस्कशन हम थीटा में करेंगे। मैं होपफुल हूं यार कि ये डेडिकेटेड एफर्ट से शायद आपको डेल्टा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इन एनी केस अगर आपको लगे कि कोई चीज रह गई है, आप प्लीज मुझे कमेंट्स में लिख दो, टेलीग्राम कर दो, मेल कर दो, मैं दोबारा आकर के आपको अपनी तरफ से बताने की कोशिश कर दूंगा, दोबारा वीडियो बना दूंगा, सब कुछ कर दूंगा यार। मेरे को आनंद आता है चीज़ों को बताने में, जो मुझे पता है मेरे को वो बताने में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और चाहता हूँ कि तो रिटेल भाई हैं जो किसी कारण से इन्फॉर्मेशन नहीं पकड़ पाते और जिसको अननेसेसरी उल्टे सीधे ट्रैप में फंसते हैं। कई चीज़ें बाजार में चल रही हैं यार, बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उल्टे सीधे कोर्सेज बिक रहे हैं, उल्टे सीधे तरीके से लोग मेरे रिटेल फ्रेशर बिगनर भाइयों को ट्रैप करने की कोशिश है। ये सिर्फ हमारी यही कोशिश है यार कि कुछ ऐसा कंटेंट हो जो उनके इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में हो। बड़ी 2-3 कोशिश है यार। पहला, कंटेंट हिंदी में हो, दूसरा बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में हो, और तीसरा फ्री हो कि यार 15-20 मिनट यार बात सुनी, बात समझ आ गई यार। वही कोशिश है, आज तक वही कोशिश है, और सारे के सारे वीडियोस में आप कोई वीडियो उठा करके देख लेना, सिर्फ एक यही कोशिश है। फिलहाल वीडियो को कंक्लूड करता हूँ यार, बात को खत्म करता हूँ। कंटेंट आपको कैसा भी लगाओ, ठीक समझो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो कंटेंट को, हो सके तो आगे किसी को फॉरवर्ड भी कर दो। शायद हो सकता है उसको हमारी बात समझ आ जाए और शायद वो भी कहीं ना कहीं उसका कुछ बेनिफिट इनकैश कर पाए। फिर कोशिश करूंगा दोबारा मिलूं, जल्द मिलूं, कुछ और आपको काम की इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा, और ऐसी इंफॉर्मेशन दूंगा जो आपको रियल लाइफ मार्केट में काम आएगी। 1 मिनट के लिए ब्रीफ कर देता हूं, इसके बाद हम थीटा पर डिस्कशन करेंगे, उसके बाद बेगा पर। एक बार को हमारे ऑप्शन से रिलेटेड ये थ्योरेटिकल कंपोनेंट जो है, एस्पेक्ट्स है, क्लियर हो जाए, फिर हम बेसिक स्ट्रेटजीज पे चले जाएंगे। पूरी कोशिश थी
कि जून के महीने में ऑप्शन की बिगनर सीरीज को कंप्लीट करने की। देखते हैं कहाँ तक हो पाता नहीं हो पाता, पर फिलहाल के लिए इस वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, आपसे इजाजत लेता हूँ। फिर मिलूंगा नए होप्स, नए मोटिवेशन, नए इंस्पिरेशंस के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और ठीक समझें तो कुछ फीडबैक या कमेंट जरूर कर देंगे तो बड़ी हेल्प होगी समझने के लिए कि आपको मेरी बात समझ आई। प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।